प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ढाई बाप का पुत्र आखिर कौन था? YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है कि ढाई बाप का पुत्र कौन है। आप सभी ने एक बाप का पुत्र तो सुना होगा, लेकिन क्या ढाई बाप का पुत्र भी था? हमारे पुराण कुछ ऐसे ही रहस्य लिए हुए हैं, तो जानिए। वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। एक बार क्या होता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन कराया। अब जैसे ही अमृत कलश निकला तो देवता और राक्षस लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उस अमृत कलश को ले लिया, तो उस मोहिनी स्वरूप की झलक भगवान शिव को दिखाई दी। तो भगवान शिव उद्विग्न रहने लगे। तो इधर भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान शिव के पास आए। तो विष्णु जी कहने लगे कि प्रभु, आपने समुद्र मंथन कराया, लेकिन आप कुछ उद्विग्न हैं। तो भगवान शिव कहने लगे कि है प्रभु, मैंने आपका मोहिनी स्वरूप देख लिया है। आप मुझे अपने उस रूप के दर्शन कराएं तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। तो भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी स्वरूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप को देख करके भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ। वहां पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में वह तेज गिर जाता है, एक ज्वाला के रूप में जाकर कि वह तेज उनके हवन कुंड में स्थापित हो गया। इधर क्या होता है कि पवन देव और उनकी पत्नी पुंजित्सला, जो कि दूसरे जन्म में आकर के अंजना बनी थी, यह दोनों जल क्रीड़ा करने मतंग मुनि के आश्रम पर आ गए। वहां पर यह नदी में स्नान कर रहे थे और शोरगुल कर रहे थे। तो मतंग मुनि ने उन दोनों से शोरगुल करने के लिए मना किया और कहा कि मेरी तपस्या में विघ्न हो रहा है। तो पुंजित्सला नहीं मानी और जोर जोर से आवाज करने लगी। तो ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तू वानरी हो जा। इस प्रकार से पुंजित्सला बंदरिया बन गई। अब वह माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुनि, मुझे पहले जैसा कर दो। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी होगी, तो ही तुम अपना रूप पा सकोगी। तो वह बंदरों की तरह उछालकर चली गई और पवन देव देखते रह गए। पवन देव वापस स्वर्ग में गए तो देवराज इंद्र उनसे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने घोर पाप किया है, तुम्हें मतंग मुनि के आश्रम पर जाना ही नहीं था। हमारा तो स्वर्ग ही खाली हो गया पुंजित्सला के बिना। तो देवराज इंद्र के कहने पर पवन देव वहां से चले जाते हैं। जब यह बात भगवान शिव ने सुनी तो उन्होंने पवन देव को कैलाश में शरण दी। अब कैलाश पर रहने लग गए पवन देव। इधर केसरी एक कुंभसालन नामक दैत्य पीछे जंगल में चल गए। उन्होंने जैसे ही उसे दैत्य को मारा तो मतंग मुनि वहां पर आ जाते हैं। उसे देख करके मतंग मुनि क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं कि जा तू बंदर हो जा। तो केसरी कहने लगते हैं कि ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए और वापस इंसान बना दीजिए। तो मतंग मुनि कहते हैं कि यदि तुम भगवान शिव की तपस्या करोगे तो ठीक हो सकोगे। तो केसरी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर पुंजित्सला भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। उसी के साथ केसरी भी तपस्या करने लग जाते हैं। तो भगवान शिव दोनों की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अगला जन्म लेने के लिए तैयार, दोनों बंदर ही रहोगे। तो प्रिय दर्शकों, पुंजित्सला अंजना बनी और केसरी से कहा कि तुम इसी देह से रहोगे और चाहो तो इंसान भी बन सकते हो। इस तरह से दोनों वरदान पा लेते हैं। पुंजित्सला कुंजर के यहाँ जन्म लेती है और अंजना नाम रखा जाता है। एक दिन क्या होता है कि जब वह जवान हो गई तो उसकी एक सखी कहने लगी कि अंजना, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक राक्षस आता है और उस राक्षस ने तुम्हें देखा और वह तुम्हें घोड़े पर उठाकर ले गया। तभी एक राजकुमार आता है और वह तुम्हें बचा लेता है। दोस्तों, वह इस तरह
कि तभी एक राक्षस आ जाता है और वह अंजना को उठा कर ले जाता है। तभी वहां पर केसरी आ जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है, तो उसने उसे राक्षस को मार दिया और अंजना को बचा लिया। अंजना के कानों में कुछ ऐसे पुष्प लगे हुए थे कि वह जिस किसी के पास भी चले जाएं तो वही उसका पति होगा, तो वह पुष्प उसके कानों से केसरी के पास गिर गया। अब इस बात का पता कुंजर को चला, तो वह अंजना से पूछता है कि तुम्हारी रक्षा किसने की, तो बताती है कि एक राजकुमार ने, जिसका नाम केसरी है, वह भी वानर। तो संबंध लेकर के महाराज कुंजर केसरी के पास जाते हैं। उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब अंजना और केसरी का विवाह हो गया। तो दोस्तों, भगवान शिव ने पवन देव को आदेश दिया कि पवन देव जाओ, जो हमारे तेज की ज्वाला ऋषियों के यज्ञ कुंड में पड़ी हुई है, उसे अंजना के गर्भ में स्थापित कर दो। इधर अंजना सोई हुई थी और पवन देव ने उस ज्वाला को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो कहा जाता है कि भगवान शिव का तो तेज था और केसरी की पत्नी थी, और पवन देव ने जाकर के उसे गर्भ में स्थापित किया। इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ, तो उनके 2.5 बाप के हुए, क्योंकि हनुमान जी का एक पिता तो शिवजी हुए, क्योंकि उन्हें का तेज था, और उसे तेज को पहुंचने वाले पवन देव हुए, वह आधे बाप हुए, क्योंकि उन्होंने आधा काम किया, और अगले बाप स्वयं केसरी हुए, क्योंकि केसरी जी की पत्नी थी। इस तरह से हनुमान जी के 2.5 बाप हुए। श्रोताओं, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हनुमान जी का 2.5 बाप बताने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह सच है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में